मॉर्निंग कलिसिया। फिर से आपका इस कलिसिया में आपका स्वागत है जो हम ऑनलाइन सर्विस करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित रहेंगे और आप सही तरह से हैं और आप ये प्रचार भी देखते रहेंगे हर संडे को। मैं इसे प्रचार शुरू करने से पहले हम प्रार्थना कहेंगे कि परमेश्वर तू हमारी मदद कर, तू हमारी सहायता कर ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। हे स्वर्गीय पिता, सारे सृष्टि के मालिक, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सबसे महान, अति स्तुति योग्य, तू ही आदि और तू ही अंत है परमेश्वर। तू सब कुछ है परमेश्वर, तेरा वचन सब कुछ है परमेश्वर। प्रभु इस समय प्रार्थना करते परमेश्वर कि जो कुछ मैं इस वचन के द्वारा प्रचार करूं, प्रभु हर एक को आशीष कर परमेश्वर, हमें भी आशीष कर ताकि ये वचन हमारे जीवन को लागू करके हम तेरी महिमा कर सके परमेश्वर। यीशु हम तेरे पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज का वचन है, मैंने देखा है जिस तरह से मैं शास्त्र पढ़ रहा था और मैंने सोचा कि यहाँ से प्रचार करूँ, जो मत्ती 7:7, ठीक है। मत्ती 7:7 क्या कहते हैं वो देखेंगे और उसमें से हम थोड़ा सा कुछ सीखेंगे। गई बार मैंने प्रचार किया था कि हमें देना है, दान के बारे में, और मैं अपेक्षा करता कि आप लोगों ने देखा और उससे आप आशीष भी पाए रहेंगे और आप वो कार्य करते रहेंगे। मैं पढ़ूँगा आपके लिए मत्ती 7:7 क्या कहता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। और इस वचन में हमने देखा है कि 3 चीज़ें लिखी है। कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और ये बहुत मायने रखता है कि हम इस वचन के द्वारा क्या सीखते हैं। आमीन। और मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा हम करेंगे इस वचन के द्वारा, ठीक है। मसीह जीवन एक सफ़र, और यीशु ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मसीह जीवन आसान है। हम बहुत बार कहते हैं कि मसीह में आना बहुत अच्छा है। हाँ, ये सही है, मसीह में आना बहुत अच्छा है, लेकिन मसीह जीवन इतना आसान नहीं। और यीशु ने कहा कि मसीह जीवन इतना आसान नहीं, बहुत सारी रास्ते से, बहुत सारी कठिनाई से जाना पड़ेगा। और इसीलिए यीशु कहता है कि मसीह जीवन इतना आसान नहीं, लेकिन यह इस वचन में ये भी कहता है कि अगर हमने मांगा तो हमारे लिए व्यक्ति है जो हमें दे देगा। आमीन। और इस वचन में भी कहा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक ऐसे सफ़र, मसीह जीवन एक ऐसा सफ़र है जो हमें अपने मंजिल के लिए जाना है। और यीशु जानता है हमारे सफ़र में हमें क्या चाहिए। हम हमारे सफ़र में, यानी हमारे ज़िंदगी के सफ़र में हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं। हम पाकर, हम कमाकर, हम अपने लिए सेविंग करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सेविंग करना गलत है, या आगे भविष्य में आपको रखने के लिए, आपके बच्चों के रखने के लिए कोई ऐसा नहीं कि इन्हें मत करो, नहीं, आप रख सकते हैं और आपको रखना भी है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम जो मांगते हो परमेश्वर हमें देता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, जो चीज़ हम मांगते हैं वो हमें मिलती नहीं, और उस समय हम कहते हैं कि अरे परमेश्वर तेरा वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वचन क्लियरली कहता है, लेकिन हमें कभी कभी नहीं मिलता। लेकिन जब हम मांगते हैं तो उस समय हमें नहीं मिलता, तब हम परमेश्वर के ऊपर निराश होते हैं। अरे परमेश्वर कहाँ है? हम बोलते हैं अरे इतना मेरे से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, घुटनों पर जा रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर तूने अभी तक नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर उससे बेहतर हमें जानता है, ताकि हम अपने को नहीं जानते। हर एक व्यक्ति खुद को नहीं जानता। वो जानता है कि अरे मेरा नाम प्रशांत है, मैं यहाँ का गोवा का रहने वाला हूँ, या मैं इस जगह काम करता हूँ, मैं कलीसिया देखता हूँ, इतने लोगों को जानता हूँ,
मैं अपने आप को, लेकिन परमेश्वर हमसे ज़्यादा वो हमें जानता है और वो जानता है कि हमारे सफ़र में हमें बेहतर यानी अच्छा क्या चाहिए। और उस समय परमेश्वर हमें ऐसी चीज़ देता है जो बेहतरीन, जो हमने मांगी उससे कई गुना अच्छी चीज़ देता है। और हम उस समय कहते कि परमेश्वर तू बेस्ट है, तू सबसे अच्छा है। मैंने मांगा था कुछ और परमेश्वर तूने इससे अच्छी बेहतरीन चीज़ दी, इसलिए मैं परमेश्वर को, और वही हमारा परमेश्वर, इसलिए हमें मांगना है। इस वचन सभी चीज़ें के लिए हमें कहता है कि मांगना है। हाँ, मांगना, ढूंढना और खटखटाना। मांगना यानी हमें हर समय मांगना है। यीशु ने ये नहीं कहा कि जो कुछ तुम मांगोगे वो मिलेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि जो कुछ हम मांगते, अरे चलो मुझे आज मर्सिडीज चाहिए, नहीं, मुझसे ज़्यादा हम दुनिया को देख के ये नहीं कह सकते मुझे मर्सिडीज चाहिए। हमें बेहतरीन जो हम अभी सोचो, अगर आप जितना खाना है उतना ही, जितना आपके पेट में जाता है उतना ही खाएंगे, डबल टिबल यहाँ तक आने तक खाएंगे नहीं, लेकिन हमारे पेट में जगह है उतना ही खाएंगे। वैसे परमेश्वर जानता है प्रशांत को क्या चाहिए, परमेश्वर जानता है आशीष को क्या चाहिए, परमेश्वर जानता है गणेश को क्या चाहिए, परमेश्वर जानता है पुंडलिक को क्या चाहिए। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जानता है हमें क्या क्या चाहिए, और परमेश्वर वही हमें देता है। याकूब का पुस्तक अगर देखेंगे, याकूब 3:4-3 क्या कहता है, हम पढ़ेंगे उसके लिए। यहाँ पर लेक्चर नहीं, ठीक है। याकूब 4:3 क्या कहता है, कहता है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है, तुम मांगते हो लेकिन कौन से चीज़ से मांगते हैं? लालच यानी विलास, जो हमें, हाँ उसने कुछ किया मुझे भी करना है, प्रभु मेरे लिए भी दे दो। हाँ, उसके पास अच्छा बंगला है, प्रभु मेरे लिए भी। ऐसा नहीं, परमेश्वर जानता है मुझे क्या चाहिए। मैं जितनी मुझे ताकत है उतना ही मैं वजन उठाऊंगा, और परमेश्वर जानता है प्रशांत इतना किलो वजन उठा सकता है, इसलिए मैं उसको इतना। ऐसा नहीं देता है परमेश्वर ताकि तुम कल डूब जाओ, कुछ मर जाओ सब लेकर, नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर द बेस्ट, सबसे अच्छा परमेश्वर है, और वही हमें परमेश्वर अच्छी चीज़ों से आशीष करता है। और हमें मांगते रहना है, हमें कहना है कि परमेश्वर मैं मांग रहा हूँ। इसके लिए हमें ये नहीं कहना कि अरे परमेश्वर मैं मांग रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रहा है। नहीं, परमेश्वर देता है लेकिन सही चीज़ देता है। परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है कि हमारे सफ़र को क्या चाहिए, आपके सफ़र को क्या चाहिए, बाकी के लोगों के लिए सफ़र को क्या चाहिए, परमेश्वर जानता है, और वही सफ़र परमेश्वर तय करता है, क्योंकि हमारी मंजिल परमेश्वर को महिमा दे। तो हमें इसलिए ये वचन कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। क्या मिलेगा? बेहतरीन चीज़ मिलेगी। ऐसा नहीं कि मुझे चाहिए, ऐसा नहीं। परमेश्वर जब हम मांगते तो हमें मांगते रहना। हमें क्यों मांगते रहना है? जब तक नहीं मिलता तब तक हमें मांगते रहना है, और परमेश्वर जब तक देगा, परमेश्वर को धन्यवाद। सबसे पहले हमें मांगना है हमें अच्छी मसीह के लिए। हम भोग विलास की चीज़ें नहीं, यानी हम संसार की चीज़ों से नहीं मांगना। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम मसीह तो बनते हैं लेकिन मांगते हैं, क्या मांगते हैं? मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन मेरे जीवन को प्रभु तुझ में बना, मेरा जीवन तुझ में बना, ये नहीं मांगते। परमेश्वर मुझे अच्छा मसीह बना ताकि मैं दूसरों के लिए उदाहरण बनूं। परमेश्वर मुझे ऐसा व्यक्ति बना ताकि मैं विश्वास योग्य सेवक बनूं। परमेश्वर मुझे ऐसा व्यक्ति बना ताकि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनूं। परमेश्वर मुझे ऐसा व्यक्ति बना ताकि मैं एक ऐसा मसीह बनूं ताकि दूसरे की सेवा कर सकूं। ये नहीं मांगते हैं हम, बाकी की चीज़ें मांगते हैं। ठीक है, जब हम ऐसी चीज़ें मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। मरकुस का पुस्तक अगर देखेंगे, मरकुस 11:24 क्या कहता है? 11:24 कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया।
क्या किया? प्रार्थना करके। बहुत बार हम बिना प्रार्थना, परमेश्वर मुझे हो जाए नहीं, प्रार्थना करके। मरकुस का पुस्तक कहता है, फिर से पढ़ूंगा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया। हाँ, यानी सोचो, परमेश्वर हमें प्रार्थना करके, हम अपने घुटनों पर जाके कहते परमेश्वर मुझे ये चीज चाहिए। कभी हम कहते परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती वैसी मेरे जीवन में पूरी हो, ये नहीं मांगते हो। वो तो है, वो सब है ना, मसीह में, चलो हाई फाई मसीह या कौन सा, हाँ मसीह में हूँ। कपड़े डालने से, अच्छे कपड़े डालने से, अच्छा मेकअप करने से, अच्छे बाल बनाने से, बूट शूज डाल के हम अच्छे मसीह नहीं बनते। हम हमारे व्यवहार से, हमारे कार्यों से हम अच्छे मसीह बनते हैं। क्या मैं मसीह हूँ? रोज सुबह उठ के प्रार्थना करता हूँ? क्या मैं परमेश्वर का सुसमाचार फैलाता हूँ? क्या मैं पवित्रता का जीवन बिताता हूँ? ये मांगना है, परमेश्वर से कहना है कि मुझे ये चीज़ दे दे परमेश्वर, और मैं उसी सिद्धांतों पर चलना चाहता हूँ। लेकिन वो चीज़ें हम मांगते नहीं ना। हम कहते हैं परमेश्वर तेरा वचन कहता है ना, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हाँ चलो मैं मांगता हूँ, लेकिन उसके पीछे क्या है? इसलिए अगर हमारा जीवन, यानी जब हम मांगते हैं हमारे अच्छे जीवन के लिए नहीं मांगते, अच्छे व्यवहार के लिए, और हम बाद में कहते हैं परमेश्वर क्या तू, हाँ, अगर हम बुरे मसीह बनते हैं तो हम परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। परमेश्वर कहते हैं अरे मैंने तुम्हें दिया है सब कुछ, लेकिन तू कार्य नहीं कर रहे। और हम प्रभु को, हाँ प्रभु, तो हम वो प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन क्या हम उसके साथ हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? परमेश्वर तो हमारे साथ है, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ नहीं, क्योंकि मैं ऐसे उलझन में पड़ा हूँ, चीज़ों की उलझन में, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताता। हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मांगो, प्रार्थना करो। ठीक है, अगर ग्रीक शब्द में देखेंगे, वो कहता है कि मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। उसको कहेंगे तुम मांगते रहो, ढूंढते रहो और खटखटाते रहो, कीप गोइंग। हाँ, हर वक्त मांगते रहो कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर, लेकिन चीज़ों में ज़्यादा नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या मेरे जीवन को तो बदल सकता है, परमेश्वर क्या मेरे जीवन को तो इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर मुझे ऐसा व्यक्ति बना ताकि हर वक्त मैं तुझे महिमा दे सकूं। परमेश्वर मुझे हर ऐसा व्यक्ति बना ताकि मैं तुझे प्रेम कर सकूं। ये चीज़ मांगना है, परमेश्वर से खटखटाना है, परमेश्वर के दरवाजों को दस्तखत देना है कि परमेश्वर मुझे ऐसा व्यक्ति बना ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं, और परमेश्वर मैं पवित्रता में जी सकूं, और परमेश्वर मेरा एक उदाहरण लोग देखकर कहे कि ये मसीह सेवक है जो परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर या उद्धारकर्ता परमेश्वर की सेवा करता है, लोग कहें। जब आप बड़ी गाड़ी लेंगे, आप बंगला लेंगे, उसमें से कोई नहीं देखेगा सिर्फ हाँ इसका बड़ा घर है ना, उससे कई गुना मल्टी मिलियनर लोग हैं, उनको भी कोई भाव नहीं देता, वो कहता है हाँ इतना अमीर है, हाँ हो गया, दूसरे दिन भूल जाता है। लेकिन जब आपका व्यवहार और आपका सही कार्य रहेगा तो परमेश्वर को भी महिमा मिलेगी, और लोग आपको भी कहेंगे क्या व्यक्ति है ये मसीह व्यक्ति, कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं, चलो उसको बुलाएंगे। पैसे की लालच नहीं रखता, लेकिन वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। उसके घर में हर रोज स्तुति आराधना होती है, उसके घर में हर रोज प्रार्थना होती है। ऐसा हमें उदाहरण बनना है। इसलिए यीशु कहता है यूहन्ना 15:5 में देखेंगे, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो वो हमारे अंदर बना रहेगा, और उसके द्वारा हमारे द्वारा उसकी महिमा होगी। और परमेश्वर वही चाहता है कि सच्चा व्यक्ति जो उसके जीवन के लिए मांगता है, सच्चा व्यक्ति वो दूसरों के लिए मांगता है, वही परमेश्वर का सही सेवक है। ऐसा नहीं कहता कि परमेश्वर हमें छोड़ देगा। अगर मत्ती 28:20 में देखेंगे तो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा,
जब तक हम जिंदा है परमेश्वर हमारे साथ हैं, और आखिरी तक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब हमारे साथ परमेश्वर रहेगा, क्योंकि हम उसको उसकी दिन और रात स्तुति आराधना करेंगे जैसे स्वर्गदूत करते हैं। आमीन। और इसीलिए हमें, मैं नहीं कहता कि अब चीज़ें मांगना नहीं है, मैं नहीं कहता कि आपको ये मांगो, घर मांगो, नहीं, वो भी मांगना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जीवन को कहना कि परमेश्वर मेरे जीवन को बदल, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरे राज्य की महिमा हो, परमेश्वर तेरी हर वक्त महिमा हो, तेरा जय जयकार होती रहे। आप सोचो, मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ, क्या आपके द्वारा आप परमेश्वर को महिमा देते हैं, या लोग देखकर कहते हैं अरे कैसा मसीह है, ऐसा कहते हैं, या कहते हैं कि ये सच्चा सेवक है परमेश्वर का, हम उसका आदर करेंगे क्योंकि उसका परमेश्वर, जो आदरणीय परमेश्वर, जो सारे सृष्टि का मालिक, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्या हम उसका आदर करें? वो उसका आदर करता है, इसलिए हम भी उसका आदर करेंगे क्योंकि उसका जीवित परमेश्वर है। जब भी वो व्यक्ति प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना विनती सुनता है और हम चंगे पाते हैं। आमीन। अब हम उस परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने मांगेंगे, खटखटाएंगे और ढूंढेंगे। मैं आप एक ही बात कहना चाहता हूँ आखिरी में, हाँ, परमेश्वर के दिल के दरवाज़ों को दस्तक दो और कहो कि परमेश्वर मैं तेरे आंगन में आना चाहता हूँ, मुझे तेरे राज्य में इस्तेमाल कर। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा होती है वैसी मेरे जीवन में, धरती पर होती है लेकिन परमेश्वर से मेरे जीवन में, और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर तुझे महिमा मिले। ये मेरा जीवन तेरा है परमेश्वर, तूने मुझे दिया है, मैं कुछ भी नहीं था लेकिन परमेश्वर तूने बनाया। मैं दलदल में फंसा हुआ था, मैं पाप में डूबा हुआ था, परमेश्वर तूने मुझे उठाया ताकि तेरी महिमा हो सके। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर तेरी महिमा हो। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे इससे पहले कि कहें कि अपने अपने लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे मदद कर ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं, मुझे मदद कर ताकि मैं तेरे राज्य में इस्तेमाल हो सकूं, तेरा राज्य मेरे जीवन में आए और तेरी महिमा हो। आमीन। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के लिए, धन्यवाद परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु, हम मांगते हैं कि इस समय परमेश्वर तू हमें ऐसे व्यक्ति बना परमेश्वर, ताकि हमारे द्वारा तेरी महिमा हो सके, हमारे द्वारा तेरी प्रशंसा हो सके, हमारे द्वारा तेरी स्तुति हो सके परमेश्वर। प्रभु तू हमारी अगुवाई कर परमेश्वर, हर एक को तो आशीष कर परमेश्वर। परमेश्वर उनके घरों में भी परमेश्वर आशीष कर, उनके बिजनेस में भी परमेश्वर आशीष कर, उनके कामों में भी तो आशीष कर परमेश्वर। और परमेश्वर तू उनको तेरे राज्य में इस्तेमाल कर परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता परमेश्वर, वो जाने अपने जीवन को वो किस नाव में खड़े हैं परमेश्वर। इन पर प्रभु इस समय प्रार्थना करता कि तू उनको सही नाव में लेकर आ, ताकि वो नैया डूब न जाए परमेश्वर, लेकिन वो सही किनारे पर पहुंची। जो उसका सफ़र है परमेश्वर, जो तेरे राज्य में तूने इसे चुन लिया, उस सफ़र को जाने परमेश्वर, और उनके हर एक जो सफ़र में चीज़ें मांगती है परमेश्वर तू उसे दे देना परमेश्वर। परमेश्वर मैं मांगता हूँ इस दौरान बहुत से लोग फाइनेंशियली, पैसे से, आर्थिक स्थिति से कंगाल है परमेश्वर, लेकिन प्रभु मैं मांगता हूँ कि आज के बाद परमेश्वर तू उसे आशीष कर, उनके काम में, उनके बिजनेस में परमेश्वर। प्रभु इस समय परमेश्वर हो गए कि जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर परमेश्वर ने कार्य किया। प्रभु मैं मांगता हूँ तेरा आशीष उनके बच्चों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके घरों में, उनके बिजनेस में परमेश्वर मैं आशीष मांगता परमेश्वर, आशीष के ऊपर आशीष, यीशु मैं तेरे पवित्र नाम से मांगता है। आमीन। धन्यवाद। मैं आपका हफ्ता अच्छी तरह से आया और परमेश्वर की कृपा आपके साथ रही। आमीन।